Hello student, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? Also fine. बेटा हमने लास्ट क्लास में किस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन किया था? यस अभिषेक आप Ma'am, about health. अबाउट हेल्थ. यस प्राची बेटा ये जो हेल्थ है वो कौन से डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आता है? कौन है जो हेल्थ की देखरेख करता है? मतलब हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैम स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की. वेरी गुड. तो बेटा आज का जो टॉपिक है, आज हमें ये डिस्कशन करना है, आज का जो मेन डिस्कशन है वो इस टॉपिक पे है कि जो भारत के जो हेल्थ केयर सेंटर हैं, यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी है एंड उनकी जो कंडीशन है उसका क्या रीजन है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है. ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम. तो क्या वो जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है या फिर वो कंडीशन ऐसी की ऐसी बनी रहेगी? ये सारी चीजें जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. नो. No, ma'am. ओके वेरी गुड. तो आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया. ओके, हेल्थ केयर इन इंडिया. Yes, ma'am. जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो किस कंडीशन में है एंड क्या भारत के सभी हेल्थ केयर सेंटर की कंडीशन एक जैसी है, ये सारी चीजें हमें डिस्कशन करनी है. तो बेटा पहले हम टॉपिक पे मूव करें इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के जितने भी हेल्थ केयर सेंटर हैं सबकी कंडीशन एक जैसी ही है? No, ma'am. No, ma'am. गौरव नो मैम. No, ma'am. नो मैम. जो हेल्थ केयर सेंटर की जो कंडीशन है वो अलग अलग है. अगर हम किसी रूरल एरिया में चले जाएं तो वहां पर अलग कंडीशन होगी एंड उसके बजाय अगर हम किसी अर्बन प्लेस पे जाएं वहां पर जो हेल्थ केयर सेंटर हैं उनकी कंडीशन अलग है. चलिए बेटा तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का. हेल्थ केयर इन इंडिया दैट Yes, ma'am. केंद्र, भारत के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें. लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. तो बेटा यहाँ पर हम कुछ बातों के जरिए भारत के जितने भी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनका परीक्षण करेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेंगे कि उनकी कैसी कंडीशन है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम. तो बेटा आपको ये दो कॉलम दिए गए हैं, आपको इन दोनों में कंपेयर करना है एंड कंट्रास्ट करना है. आपको इन दोनों के बीच में तुलना करनी है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. एंड इसके अलावा एक काम आपको और भी करना है. यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम. आपसे पूछा है कि क्या आप इन दोनों कॉलम के लिए कोई टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं. तो बेटा जब आप ये दोनों कॉलम पढ़ चुकेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसका टाइटल क्या रखा जा सकता है. ओके, यस मैम. सो यू ऑल लिसन केयरफुली. यस मैम. आते हैं कॉलम नंबर 1 पे. यस मैम. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. तो सबसे पहली जो कंडीशन बताई है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि भारत में जो मेडिकल कॉलेज हैं यानी जो साइंस को लेकर के जो विश्वविद्यालय हैं उनका बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ से ये जो मेडिकल कॉलेज हैं इनसे बहुत सारे डॉक्टर्स तैयार होते हैं. दैट मीन्स ये जो मेडिकल कॉलेज हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ पर जो भी स्टडी करता है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in that year. एंड आगे क्या बताया है, लगभग 30,000 तक डॉक्टर हर साल इस मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं. दैट मीन्स हर साल 30,000 डॉक्टर्स को मेडिकल की डिग्री मिलती है जो डॉक्टर बनते हैं. ठीक है? यस मैम. अब इसका कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले सेकंड कॉलम से, यानी कि सेकंड कॉलम के फर्स्ट पॉइंट से. इसमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. अधिकतर डॉक्टर अर्बन एरियाज में ही होते हैं. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर.
एंड अगर ग्रामीण इलाकों में किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना हो तो उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट और क्या बताया है यहाँ पर कि जो रूरल एरिया है यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या मरीजों के बजाय बहुत ही कम है। जितने मरीज कोरोना होते हैं, वायरस के जितने बारे में। पेशेंट होते हैं, उनको देखते हुए डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम होती है। तो बेटा आपको इन दोनों में डिफरेंट पता लगा? ये कहाँ के बारे में बताया गया हो सकता है? कौन से एरिया के बारे में बताया है ये? यस मुस्कान, आप बताइए। मुस्कान, आवाज जा रही है बेटा आपको? Yes, ma'am. बेटा जो फर्स्ट कॉलम है, इसके फर्स्ट पॉइंट में जो आपने भी पढ़ा था, ये वाली स्टेटमेंट कौन से एरिया के लिए दी जा सकती है? यस अभिषेक, कैन यू गेस? Yes, ma'am. Ma'am, in the first column of first tip, it is given for the urban area of the cities, in which most of the doctor qualifies every year. ओके, वेरी गुड। तो बेटा ये किसी एक डेवलप्ड सिटी वाले, किसी डेवलप्ड सिटी में जो एक बहुत बड़ा शहर है उस वाले एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए ये वाली सिचुएशन बताइए। क्योंकि रूरल एरिया का तो हमें दे ही दिया है। रूरल एरिया में जो लोग होते हैं उन्हें डॉक्टर के लिए बहुत दूर चल के जाना पड़ता है, तब उन्हें डॉक्टर मिलते हैं। उनके आसपास अगल बगल डॉक्टर्स नहीं होते, उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। Healthcare facility have grown is substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. अब आगे क्या बताया है कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी देखी जाए, अगर स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं देखी जाए, ये बढ़ती गई हैं, मतलब कम नहीं हुई हैं, ये इन्होंने बढ़ोतरी की है। अगर हम कंपेयर करें 1950 के साथ, यानी कि 1950 में इनकी संख्या कितनी थी? 2717। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वो 2717 थे। बट 1991 में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11,174। दैट मीन्स कि ये कितने सारे हॉस्पिटल नए बना दिए गए हैं इन एरिया में। एंड इन 2017, अगर हम 2017 के साथ कंपेयर करें तो अब और भी ज्यादा हॉस्पिटल बन गए हैं। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 23,583। तो बेटा आपको दिख रहा है ना कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। Yes, ma'am. तो ये मेनली शहरों के लिए बात की गई है, अर्बन एरियाज के बारे में। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एरिया से इसका कंपेयर करें, सॉरी रूरल एरिया से, तो वहां पर हॉस्पिटल काफी कम होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर बताया है कि 1950 में 2717 थे। उसके बाद 1991 में जब दोबारा सर्वे किया गया तो इतने सारे हॉस्पिटल मिले, 11,174। एंड फिर उसके बाद 2017 में जब फिर से सर्वे किया गया तो मेडिकल सेंटर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनकी संख्या और भी बढ़ गई। अब ये कितने हो गए? 23,583। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। अब क्या बताया है कि हर साल लगभग 5 लाख पीपल, हर साल लगभग 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से, यानी टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और ये संख्या स्वतंत्रता मिलने के बाद, दैट मीन्स कि 1947 से एज इट इज चली आ रही है। पहले भी इतने ही लोग मरते थे और अगर आज हम सर्वे करें तो आज भी उतने ही लोग मरते हैं। तो इस संख्या में कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी सुधार नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी कमी नहीं आई है बीमारी से मरने वालों की संख्या में। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। और अगर हम हर साल का सर्वे करें, हर साल का सर्वे देखें तो लगभग 2 लाख लोग मलेरिया के पेशेंट मिलते हैं। एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। और ये संख्या घटती नहीं है, बढ़ती जाती है हमेशा। तो बेटा आपने ये नेक्स्ट वाला टॉपिक भी देखा, इन दोनों में क्या कंपैरिजन किया गया है? Yes, ma'am.
एक अर्बन एरिया है जहाँ पर हॉस्पिटल की संख्या हर साल इंक्रीज होती जा रही है, और वहीं हम इसका कंपैरिजन करें अगर रूरल एरिया से, तो यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, बट हॉस्पिटल की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए भाई, ये थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। अब इतना ही नहीं, एक और अनोखी बात है। कौन सी? हमारे इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और देशों से अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। मतलब ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे कंट्रीज से, वो आकर अपना इलाज कराते हैं यहाँ पर। दे कम फ्रॉम द ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। साथ ही इनका इलाज, ये अपना इलाज कराने इसलिए आते हैं यहाँ पर क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो दुनिया के जो बेस्ट ट्रीटमेंट वाले एरिया हैं वैसा ही होता है। दैट मीन्स कि जहाँ पर सबसे अच्छा इलाज होता है वैसा ही इलाज यहाँ पर भी हो सकता है। सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी संख्या दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों में की जाती है, और यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। एंड उसका अगर कंपैरिजन करें हम रूरल एरिया से, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। तो यहाँ पर सरकार क्या कहती है कि हम लोगों को साफ पानी, साफ पीने वाला पानी दिलाने के लिए एबल नहीं है, हम लोग नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। 20% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटरबोर्न। और दूसरा एक और फिर यहाँ पर क्या परेशानी है, लगभग 21% कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो पानी से ही होती हैं। लोगों को खराब पानी पीने से बीमारियां हो जाती हैं। दैट मीन्स कि जो गांव के लोग हैं, जितने लोग बीमार होते हैं उसमें से 21% तो केवल पानी की वजह से ही बीमार होते हैं, खराब पानी पीने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अब इनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां हैं जो इन्हें खराब पानी पीने से होती हैं, और ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। दैट मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने पर उन्हें भी हो जाती है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, लास्ट पॉइंट और बचा है बेटा, ये सभी ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं सभी से, तो आप रेडी रहिएगा सभी। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। अब आगे और क्या बताया है कि जो इंडिया है वो भारत का जो भारत है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है दवाइयां बनाने में। दैट मीन्स कि जो दवाइयां बनाई जाती हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां, उसमें भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। यानी यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बनाई जाती हैं। एंड आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। एंड दूसरा, यहाँ पर बहुत सी दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी दूसरे देशों में भी भेजी जाती हैं। एंड कंपैरिजन करते हैं इसका दूसरे वाले कॉलम से। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्ट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। अगर हम यहाँ पर बच्चों को देखें तो जितने बच्चे हैं, यानी टोटल बच्चों में से हाफ संख्या तो ऐसी है, अगर 100% हम बच्चों को देखें तो उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाने भर का भी नहीं मिलता, इन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। एंड दूसरा, ये सभी अंडर नरिश्ड हैं। दैट मीन्स कि इन सभी का पोषण अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है। तो बेटा आप सभी ने ये दोनों टेबल ध्यान से सुनी? Yes, ma'am. चलिए, तो अब आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को देना है जैसा आपको करेक्ट लगता है, मतलब जैसा आप सोचते हैं। ये जो आपने अभी बेटा ऊपर कॉलम पढ़ा है, इसी कॉलम से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, उसके बाद आप सभी इसका आंसर देंगे। इन इंडिया इट इज ऑफ्टन सेड दैट वी आर अनएबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज। तो बेटा आप सभी ने देखा, देखिए जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है या पैसे नहीं है, इसकी वजह से ही हम प्रोवाइड नहीं करा पाते बहुत से लोगों को, और हम उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। हम उनकी मतलब जितनी भी नीड्स हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपको ये दोनों कॉलम पढ़ने के बाद क्या उनकी ये बात सही लगती है? डू यू थिंक दिस इज अ ट्रू?
चलिए सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा? यस गौरव, यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, no, ma'am, it is not true. इट इज नॉट ट्रू। तो बेटा क्योंकि मैम कई सारी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं मैम, क्योंकि अर्बन कंट्रीज में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं इंडिया में, लेकिन रूरल एरियाज में कई सारे बच्चों को तो खाना भी नहीं मिलता है और यहाँ पे कई सारे लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, लेकिन अर्बन सिटीज में कई सारे हॉस्पिटल वैसे ही खुल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। यस अभिषेक, आप बताइए अब आपको क्या लगता है? No, ma'am, it is not true because in the urban cities, the development of hospital are much, and in rural cities there is less. So in the rural areas, the people don't reach to the doctors for treatment. So it is false. ओके, यस बेटा, आप लोगों का बिल्कुल सोचना करेक्ट है। यस अनुराग, आप बताएंगे बेटा, आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रू है? अनुराग को आवाज नहीं जा रही है शायद प्रॉपर। यस प्राची, आप बताइए बेटा। No, ma'am, this is not true. चलिए यस मुस्कान, आप बताएंगे बेटा, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है रूरल एरिया की, वो ऐसा क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जबकि अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पर नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं? तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या लगता है आपको? Ma'am, I think this statement for the urban area is not true, but because in urban areas many hospitals are developing, but for the rural areas it is true because many of the peoples are dying due to many diseases. चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब एक कंडीशन और रखते हैं आपके सामने। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर रूरल एरिया का हम कंपेयर करें तो यहाँ पर उतने ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या जो रूरल एरिया में जो ग्रामीण एरिया की जो सरकार है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करती है? यस अभिषेक, आप बताइए। The rural areas government do the work by their reach, but they don't supported by the some people, so it is not done. ओके बेटा, वेरी गुड। फिलहाल आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए अब इसी टॉपिक के बारे में गौरव बताएंगे। गौरव, आपको क्या लगता है बेटा, क्या जो रूरल एरिया की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती, अपने काम को प्रॉपरली नहीं करती है? Yes, ma'am. Ma'am, the government of rural areas not works there. They do not work properly, and if they work properly, many children can can fulfill their expectation and need some food. So I request rural governments that they 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 will they will do their work properly. ओके बेटा, वेरी गुड। यस अनुराग ने भी अपना आंसर टाइप करके भेजा है, इट इज बिकॉज ऑफ करप्शन। यस अनुराग, आपको क्या लगता है, ये सब करप्शन की वजह से है? दैट मीन्स कि रूरल एरिया में करप्शन ज्यादा है। यस मैम। ओके बेटा, फिलहाल आप लोगों का सोचना कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा इसका जो बेस्ट रीजन है, जो सबसे अप्रोप्रिएट रीजन है, वो ये है कि जो हमारे रूरल एरिया की गवर्नमेंट है वो अपने काम को प्रॉपरली करती है लेकिन कर नहीं पाती। इसके पीछे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे सिटीज हैं वहां पर लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरा वो लोग इस टाइप का वर्क करते हैं जिस वर्क से ज्यादा प्रॉफिट हमारी गवर्नमेंट को होती है। उन्हें टैक्स भी मिल जाते हैं, हर चीज पे टैक्स ज्यादा लगा होता है, वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसे मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें रूरल एरिया की, यहाँ पर अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में कंडक्ट हैं।
अधिकतर लोग खेती करते हैं, जानते हैं ना आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट मीन्स कि यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है रूरल एरिया का, उसका ज्यादातर फायदा लोगों को मिलता है, गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता। तो जब गवर्नमेंट के पास, यहाँ की गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा पैसे ही नहीं आ रहे, तो वो उसे इन्वेस्ट कैसे करेगी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा इसका जो मेन Yes, प्रॉब्लम है ma'am. वो यहाँ पर यही आ जाती है कि जो रूरल एरिया की जो गवर्नमेंट है, उसे मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी। उसे टैक्स के रूप में उतनी इनकम नहीं हो पाती कि वो ज्यादा जगह खर्च कर सके। चलिए अब आप ये बताएंगे कि इस कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। चलिए, पता है इसका आंसर किसी को? क्या आता है आपके माइंड में, ये कंडीशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है? रूरल एरिया में जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है? इसके लिए किसे स्टेप उठाना चाहिए? Yes, ma'am. यस अभिषेक, यू टेल। Ma'am, for this problem, all the people should come ahead and they support to the government and they should talk to the government by some communication and said to do that work. ओके बेटा, वेरी गुड। आपने बिल्कुल ठीक बोला, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का। अगर वो लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाएगी। वो भी क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। एंड यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसा कि अनुराग ने बताया, फिलहाल करप्शन भी है यहाँ पर। यहाँ के लोगों के पास, यहाँ जितने भी ऊंची पोस्ट पे लोग हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो मेनली वो खर्च नहीं करते, उसे कहीं और ही मतलब अपने लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। अधिकतर कंडीशन तो यही आती है। लेकिन जो मेनली सिटीज हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर करप्शन जो है वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खत्म है वहां पर, लेकिन कम है। एंड दूसरा बेटा, ये जो कंडीशन है, लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। दूसरा, जो हेड होता है, जो पूरे कंट्री का हेड है, उसे ये रोल निभाना चाहिए। क्योंकि जैसे एक फैमिली में होता है ना कि मम्मी पापा अपने सारे बच्चों को बराबर की चीजें देना चाहते हैं, चाहे कोई ज्यादा काम करता हो चाहे कोई कम काम करता हो। तो ऐसे ही सरकार को भी करना चाहिए। अगर उसे लगता है कि रूरल एरिया में ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो उसे सिटीज के बजाय कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत गाँव पर भी। क्योंकि इनकम तो उसे हो रही है, भले ही वो सिटीज से हो रही हो, लेकिन इनकम उसे हो रही है, तो उसे उसका खर्चा रूरल एरिया में भी करना चाहिए। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया, फिलहाल आप लोगों ने भी बताया। अब आगे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि अगर जो रूरल एरिया के लोग हैं, अगर ये हेल्दी रहें, अगर हम चाहते हैं कि ये हेल्दी हो, ये बाकी लोगों के बराबर रहें, तो कौन कौन सी चीजें इन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए? चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है क्या क्या चीजें इन्हें चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एरिया में बिल्कुल भी बीमारी ना हो एंड बीमारी खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमें एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। मतलब जितनी फैसिलिटी की हमें ज़रूरत है, हेल्थ केयर फैसिलिटी जितनी होनी चाहिए लोगों को सही रखने के लिए, उतनी हमें मिलनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर होनी चाहिए जहाँ पर लोग अपनी बीमारी का इलाज करा सकें, हॉस्पिटल होनी चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ पर टेस्ट कराए जा सके, जांच हो सके कि बीमारी कौन सी बीमारी है, किस टाइप की बीमारी है, इसका जांच किया जा सके। और इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, और ब्लड बैंक। तो ये सारी चीजें अगर प्रोवाइड हो जाती हैं तो रूरल एरिया में भी कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं मरेगा, और जो बीमारी के केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। That can provide the required care and service that patient needs। तो ये सारी चीजें जिसकी पेशेंट को जरूरत होती है उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose
एंड ट्रीट इलनेस। चलिए अब आगे एक चीज और आती है, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज, अगर हम इन फैसिलिटीज को रन कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं किसी भी सेंटर में, तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत है? हेल्थ वर्कर्स की, जिन्हें सुरक्षा का ज्ञान हो कि लोगों को कैसे सुरक्षा दी जानी चाहिए, कैसे देख रेख की जानी चाहिए। इसके अलावा नर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिन्हें मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, और इसके अलावा जो अदर हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हैं, जो हमें सलाह दे सके, सजेस्ट कर सके कि हमें किसी बीमारी से बचने के लिए क्या करना है। इसके अलावा डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस, जो हमारी बीमारी को डायग्नोज कर सके, पहचान सके, और हमारी बीमारी को ट्रीट कर सके, उसका इलाज कर सके। तो हमें इन सभी की जरूरत है। और जब ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड हो जाएंगी, किसी रूरल एरिया में ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वहां पर हेल्थ की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए बेटा, एक चीज और है, आपको पता है ये जो रूरल एरिया है यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी क्यों है? इसके पीछे एक रीजन और है, पता है किसी को? क्या रीजन है इसके पीछे? अगर आपके एरिया से कोई मेडिकल की स्टडी करता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो वो क्या करता है स्टडी करने के बाद? यस मुस्कान, आप बताइए। जैसे आपके एरिया में किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की, तो वो पढ़ाई करने के बाद क्या करता है? उसका एम क्या बन जाता है फिर? मैम, टू बी अ डॉक्टर। टू बी अ डॉक्टर। बट इन नॉट रूरल एरिया वो कहाँ बनना चाहता है? इन अर्बन एरिया, जहाँ पर उसकी इनकम ज्यादा हो, है ना? यस मैम। तो जो भी स्टडी करता है ना, वो अपने फायदे के लिए सोचता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया गया तो मैं अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट करूँ। वो सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है, और वो ऐसी जगह जुड़ना चाहता है जहां पर उसे ज्यादा इनकम हो। तो बेटा, ये केवल गवर्नमेंट की ही कमी नहीं है, ये जो एम्प्लॉयज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनकी भी कमी है, क्योंकि वो अधिकतर अपना फायदा देखते हैं, अपना बेनिफिट सोचते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? यस अभिषेक, आप बताइए बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई की जाए तो आप क्या करेंगे? Ma'am, when a person do the medical study, he first would make treatment for their rural area, and they reach, and then they can reach to the highest post in the rural areas. ओके, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बेटा, अगर आप मेडिकल की स्टडी करते हैं तो आपका एम्बिशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट करें, हमारे एरिया में कोई बीमार ना हो। हमने जिस गांव में, जिस जगह जन्म लिया है, वहां के लोगों को सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना है। बाकी और कहीं नहीं जाना है, पहले अपने एरिया को सुधारना है। और अगर अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट हो जाता है तब हमें कहीं और जाना है, और अपना फायदा और नुकसान छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम यहाँ काम करेंगे ना, तो भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी इनकम होगी। बस बात ये है कि हमें किसी अर्बन एरिया में ज्यादा प्रॉफिट होगा और रूरल एरिया में कम होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही। तो हमें अपने लिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है। किस पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम पहले अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट करें। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे हमने क्या पढ़ा था अभी, कि हमें जितने भी हमारे रूरल एरिया हैं उन सभी को इन सारी चीजों की जरूरत है। लेबोरेटरीज की, ब्लड बैंक की, नर्सों की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, और उनको इन सभी की कमी है, जिसकी वजह से बीमार हुए रहते हैं और हर साल बीमारियों की संख्या बढ़ती रहती है। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patient. इसके अलावा उन्हें मेडिसिन की भी जरूरत है एंड इक्विपमेंट की भी जरूरत है, जिससे किसी बीमारियों का इलाज हो सके। क्योंकि बेटा, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर रूरल एरिया में कोई पेशेंट बीमार होता है, उसे कोई भयानक सी बीमारी हो जाती है, तो उसे किसी सिटी हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट, वो उपकरण नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है जिससे उसका इलाज हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो गांव के एरिया में भी इस टाइप का अस्पताल बनवाए,
हॉस्पिटल बनवाए कि लोगों को भाग करके शहरों में ना जाना पड़े, उनका ट्रीटमेंट यहीं हो जाए, वो भी टाइम रहते। क्योंकि जब भी यहाँ वहाँ कोई भाग के जाता है तो कभी कभार तो टाइम की वजह से ही किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो गवर्नमेंट को किसी मतलब रूरल एरिया में भी हॉस्पिटल ऐसा बनवाना चाहिए जहां पर सारे ट्रीटमेंट उसे मिल सके, उसे किसी दूसरे एरिया में ना जाना पड़े। एंड ये जो फैसिलिटी है, दीज फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सारी फैसिलिटी मिल गई तो हमारी केयर, हमारी सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो बेटा अभी आज जितना पढ़ा है वो सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम हकीम शेख की एक स्टोरी पढ़ेंगे, और हमारी एक जो स्टोरी है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 2 बच्चों की, इसमें से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, एंड दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो ये बेटा ये दोनों ही स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आज जितना पढ़ा है आपको, किसी को कोई डाउट है इसे लेके? No, ma'am. No, ma'am. नो। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड। Yes, ma'am. चलिए सबसे पहले बताएंगी महिमा। यस महिमा, आपको बताना है नेम एनी 4 कम्युनिकेबल डिजीज। यस महिमा। महिमा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। यस प्राची आप बताइए। आपको कोई 4 कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है, जो बीमारियां आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट से होती हैं। आपको इस टाइप की बीमारी नहीं पता? अनुराग आप बताइए बेटा। मैम डायरिया, हेपेटाइटिस एंड ऑर्म्स। ओके आपने 3 ही बताई है, एक और बतानी है 4। यस गौरव आप बताइए। मैम मलेरिया, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। मुस्कान आप बताइए बेटा। Ma'am, diarrhea, worms, hepatitis, and tuberculosis. वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक आपको बताना है, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट इन रूरल एरियाज। And the require facilities of the peoples in rural areas are ambulance service, qualified doctors, laboratories for testing, and blood banks, and etc. ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव फॉर यू, आपको ये बताना है, आर यू सेटिस्फाइड विद द हेल्थ केयर सेंटर कंडीशंस इन इंडिया। गौरव बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द हेल्थ केयर सेंटर कंडीशंस इन इंडिया। मैम नो मैम, बिकॉज द रूरल गवर्नमेंट would improve the rural's facilities and not invest money on urban cities, because rural areas has no facilities like urban cities. ओके बेटा वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांशी आपको बताना है, what is the number of India in the rank of
medicine producing, medicine production. Yes, Prachi, what is the rank of India in the medicine production? Abhishek, मैम आपको 30। And third rank have got India in the medicine producer. चलिए बेटा, ये जो टॉपिक है आज का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. कोई अगर क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो? ओके बेटा, फिर हम आज के लिए इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टोरी पढ़नी है हमें वाली, और हमें ये जानना है कि हमें ये स्टोरी क्यों दी है। इस स्टोरी के माध्यम से, इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या समझाया जाना चाह रहे हैं, जो राइटर है वो क्या समझाना चाह रहे हैं। एंड बेटा, आज का जो होमवर्क है, मैं आपको भी क्वेश्चन सेंड करूंगी, आपको उस क्वेश्चन के आंसर सबमिट करने हैं। एंड जिन बच्चों ने वोकैबुलरी अभी तक नहीं सेंड की है, मैंने उनका नाम सेंड किया था, उन बच्चों को भी अपना होमवर्क सेंड करना है। ओके? प्रशांत, आपने भी अपना होमवर्क नहीं भेजा है अभी तक? उत्कर्ष ने भी नहीं भेजा है? नहीं, उत्कर्ष का आया है, आदर्श ने नहीं भेजा। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके? Yes, यस ma'am. मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Bye, ma'am. गुड बाय। Ma'am, goodbye.